तो हाँ जी, क्या हाल चाल। बढ़िया। कैसा रहा कल का? बहुत। एंजॉय किया? हम्म। ऑफिस भी गए थे? ऑफिस में ऑफिस में कुछ नहीं थी, रात बैठा था, शांति, काम नहीं था इतना। इस नाइट साल शिफ्ट दिन में? चल गए। असेंडम की बात कर रही मैं। हाँ, अच्छा। गया था ना। चलो अच्छा है। कोई तो गया दर्शन करने, मैं तो कभी सोची भी नहीं। पर यहाँ पर। हम तो मैं कितने लगभग 32 ईयर तक तो हर साल किया ही होगा, बीच में कभी कभार सो गया हूँ देखते क्योंकि हैं। हमारे घर से जो घर है ना, हम्म। वहीं से निकलता है, स्टार्टिंग ही वहां से होता है। अच्छा। तो हम फ्रॉड वगैरह लगाते हैं, बांटते हम्म। हैं सब कुछ, पानी की बोतल है, जूस हो गया। दिख रहा है सबको? नहीं, अब भी। वैशाली चंचल को पिंक कर लो। एक मिनट। वैशाली। मैंने 2 दिन कुछ भी नहीं लिखा, क्या? खाली जब सुना है। कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ सुना ही है। चलो कोई नहीं। क्योंकि कल परसों 12 बजे दोपहर का जग रहा हूँ, आज सुबह 6 बजे सुबह। कंटिन्यू। हम्म। एक मिनट। ये लोग रह कहाँ गए? सुन ना, ग्रुप में मैसेज डाल दे तू, मैं एक्चुअली कुकिंग कर रही हूँ। चलो फिर। आएंगे ये लोग। आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। कल तो बहुत लोगों ने मिस किया था। कल का चैप्टर देखा होगा तो आज उसको कर लेना, और आज का भी असाइनमेंट वैसे ही दोनों इकट्ठे कर लेना। आज 70 डेज हो गया है, और कितने डेज और 9 डेज और है। ठीक है। और आज का हमारा 16 डेज में है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। सॉरी। लाइफ में अगर आपको कुछ भी पाना है या कुछ भी चीजें करनी होती है तो हमारा हेल्थ एक मैजिकल हेल्थ होता है। और अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप किसी भी फंक्शन, किसी भी धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज रखो, हर एक चीज में प्रोटेक्ट करो। और ये नहीं कि जब हालत बिगड़ जाएगी तभी आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। कोशिश करो कि रोज वैसे ही अपने बॉडी का नरिश करो, जैसे खाना खाते हो वैसे ही बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखो। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है। यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक नहीं जानते हैं। चमत्कार क्या है? जब हम किसी चीज को जानते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज होगा, जैसे हमें पता चल गया कि हम थैंक यू बोलते तो लाइफ में मैजिक होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ को चेंज किया है, अपने माइंड को चेंज करके। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये काम नहीं करता है। सिंपल सा मीनिंग इसका यही है। सेठ ऑगस्टिन ने उसको बोला था। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। कहने का मतलब है कि अगर बॉडी में कभी कुछ होता है ना, तो आप ये मत कहो कि आज बीमार हो। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, बहुत लोग का होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स का ही है। वो हमेशा अपने आप को बोलेंगे कि मैं बीमार चल रही हूँ, कभी पूछिए कैसा हेल्थ है तो ये हो रहा है वो हो रहा है। आप जो बोलते हो वही बार बार मैनिफेस्ट करते हो। तो यहाँ सिंपली बोला जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में कुछ हेल्थ में थोड़ा सा भी ब्रेकडाउन है
वहां इस चीज से बोलो कि हाँ, थैंक यू, भगवान की दया से अच्छी चल रही हूँ मैं, भगवान की दया से मेरा स्वास्थ्य भी बेहतर है। ऐसे बोलने से क्या होगा कि उस एरिया में रोशनी जाएगी, उस एरिया में आपके लाइफ में एनर्जी जाने लगेगी और आप अच्छा फील करने लगोगे। सिंपली सा मतलब यही है कि अगर आपको माइनस पॉइंट अपने बॉडी के रिगार्डिंग भी नहीं बोलना है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, आप जो महसूस कर रहे हो उसको एक फॉरवर्डिंग बिलीव जो नहीं होता है कि हाँ, अभी जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मेरा हेल्थ बेहतर हो जाएगा। जब हम इस शब्दों से बात करते हैं तो चीजें हमारे लिए काम करती है, क्योंकि हमारे बॉडी का हर सेल हमें सुनता है, ऑब्जर्व करता है और उस चीज को फील करता है। तो आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, टोटली डिपेंड करता है हमारे थिंकिंग पे, हमारे वर्डिंग पे, कि हम कैसे, किस सिचुएशन में हम क्या बातें कर रहे हैं। बशर्ते वे ऐसा कभी भी करते होंगे। कई बीमारियों, अपने शरीर के कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। मेंटली बीमारी भी होती है किसी लोगों की, चले जाते हैं डिप्रेशन में, चले जाते हैं, ये भी हमारा एक बॉडी के बीमारियों का पार्ट है। तो इससे हम कैसे ओवरकम होंगे, हमें आगे बताया जाएगा। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने का सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। अ, इस मैजिक बुक में आप लोगों ने तो इसका मूवी नहीं देखा है। एक ऐसा इंसान था जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। उसका खाने का भी, जो हमारा थ्रोट चक्रा होता है ना, थ्रोट नली जो होती है, वो भी उसका डैमेज था। बट हर दिन वो अपने माइंड में फॉर्म करता था कि मैं यहाँ से हॉस्पिटल से बेहतर होके जाऊंगा, अपने पैरों पे चल के जाऊंगा। उसकी बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा था, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये बस ऐसे ही रहेगा, खा पी नहीं पाएगा। बट उसने अपने मानसिक, जो कहते नहीं है कि मेंटल पावर से अपने आप को हील किया। उसकी मेडिटेशन मेडिटेशन भी चली, वो जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो सब चला, लेकिन 6 या 8 महीने के बाद वो हॉस्पिटल से अपने पैरों पे चल के निकला। कहने का मतलब कि आप अगर अपने दिमाग को बार बार ये बोलते हो कि मैं ठीक हूँ ठीक हूँ, जो चीजें आपके लाइफ में डिसबैलेंस है वहां पे रोशनी जाएगी, वहां से नई चीजें होंगे। एक और मजेदार स्टोरी ऐसे सुनाती हूँ कि मुझे नाम याद नहीं है, बट एक ऐसा इंसान था जिसका पैर कट चुका था। मोस्टली होता है ना कि हमारे शरीर का कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, कट जाता है, तो वहां से वो ग्रो नहीं होता है। बट उसने बार बार ये थॉट अपने माइंड को देना शुरू किया, ब्रेन को। ब्रेन से क्या होती है, हमारे सिग्नल हमारी बॉडी में जाता है कि उसका पैर है, उसका पैर है। कहते हैं ना, प्रकृति कभी कभी आपके साथ एक ऐसा मिरेकल करती है जो अविश्वसनीय होता है। उसका नया पैर आने लगा, सोच सकते हो? किसी का पैर कट जाएगा तो पैर आने लगेगा, जस्ट बिकॉज उसने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया था। वो स्टोरी मुझे पूरी मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ग्रुप में, आप लोग उसको पढ़ना। कहने का सिंपली मनेगा कि हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, बट हम अपने माइंड पे अगर बार बार ये फोर्सफुली ये बोले कि नहीं मेरे लिए तो सब अच्छा हो रहा है, नहीं मेरा बॉडी बहुत ही हेल्दी है, वो बॉडी के एरिया में, जिस एरिया में आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा ब्रेकडाउन आ रहा है, वहां से आपको अचानक से वहां से है ना नई रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब कि आप अच्छा महसूस करने लगोगे। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वो मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर देते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श में कमतर था। यदि यदि आप ये नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर के लिए चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियां में से कुछ है। आप लोग गूगल करोगे ना तो बहुत सारे, गूगल क्रोम पे एक मिलता है सक्सेस स्टोरी हेल्थ को लेकर। जिस भी एरिया में आपको चाहिए कि मुझे सक्सेस स्टोरी इस एरिया में जाना, तो बहुत सारे लोगों का है ना, और कहते हैं ना कि अमेजिंग, कहते नहीं कि बहुत सारे आपको स्टोरी वहां पे मिल जाएगा, आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मोस्टली क्यों बोला जाता है कि हमें किसी की स्टोरी रीड करना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन है ना बिलीव करने लगता है। ब्रेन जब बार बार उस चीज में हम देते हैं ना कि इसकी सक्सेस स्टोरी ये थी, उसने लाइफ में अपने ये अचीव किया, तो आपका ब्रेन को उस चीज को है ना धीरे धीरे उस पे यकीन करने लगता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को है ना आसपास को देख के हमें माइनस में चीजें दिखाने की ज्यादा आदत होती है। बट जैसे जैसे आप अपने ब्रेन को कमांड देते हो, सक्सेस स्टोरी रीड करते हो, वैसे वैसे वही चीज आपके लाइफ में होने लगती है। क्योंकि हम किसी को देखते हैं ना तो हमें होता है कि हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और हमें यकीन होने लगता है। जब आपका यकीन होता है तो वही बॉडी में सिग्नल जाती है, वही चीज आपके लाइफ में होने लगती है। ऐसे बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं जिन्होंने अपने लाइफ को हील किया है।
एक प्लेसबो इफेक्ट होता है जिसमें आप अपने बॉडी को कंप्लीटली हील कर सकते हो, वहां आपको मेडिसिन की नीड नहीं होती है। बट कुछ कुछ केसेस में वहां पे मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है। तो आप प्लेसबो इफेक्ट भी होता है जिससे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो हमें पता नहीं है, बट जैसे जैसे साइंस डिस्कवर कर रहा है वो चीज हमारे सामने आते हुए जा रही है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने के लिए शरीर को मदद करती है। जैसे असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से जुड़ी हुई होती है, जिसका अनुसरण करने से आप अ, अनुसरण करने पर आप आपने चुनाव किया है। कहने का मतलब है कि आप भी मेडिसिन खाने को आपने ही चुना है, और अच्छा बिलीव करने को भी आपने चुना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेडिसिन खा के भी हील हो सकते हो और ऐसे भी हील हो सकते हो। लेकिन अभी आप लोग का बिलीफ सिस्टम या किसी का वैसा स्ट्रांग नहीं होगा, तो प्लीज अगर कोई मेडिकेटेड है तो बिना मेडिसिन के वो चीज करना शुरू मत करो। लेकिन जब मेडिसिन खाते हो तो उस मेडिसिन को ग्रेटिट्यूड दो कि थैंक यू सो मच कि मेरे उस एरिया को आप अच्छे से हील कर रहे हो। ये मत करो कि आप हील कर दोगे, कर रहे हो, कर दिया है। जब हम प्रेजेंट टेंस पे बोलते हैं ये चीज हो चुका है, तो वहां से आप क्या करो, वहां पे आपको यकीन हो गया कि आपकी उस बॉडी की पार्ट हील हो गई है, वो धीरे धीरे हील होनी शुरू हो जाती है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है कि इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। मोस्ट ऑफ द हमारे लाइफ में जो बीमारी आती है वो हमारे ही सोचने से आती है। बहुत लोग को सोचने की टेंशन होती है, अंदर अंदर घुटते रहेंगे, किसी चीज को लेके फियर होता है, तो वो बॉडी जो हमारे चीजों को नहीं निकाल पाती है, जो डर की एनर्जी होती है, जो डिप्रेशन की एनर्जी होती है, जो फियर की एनर्जी होती है, हमारे बॉडी में एक स्पेस बना लेती है। स्पेस कैसे बनाती है? एनर्जी के रूप में। क्योंकि आपकी बॉडी, हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन लेते हैं ऐसे कुछ करके इनहेलेक्शन का है। वैसे ही जब आप नहीं सोचते हो, बोलते नहीं हो, डरने से क्या होता है, आपकी बॉडी देखना बहुत तरीके से सिकुड़ सी जाएगी। आपके माइंड में जब सोचोगे तो माइंड में टेंशन आ जाएगा, आईब्रो बीच में सिकुड़ जाएगी। जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होगे तब अपसेट हो गए, आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी में डोपामाइन क्रिएट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वहां पे एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा, वो एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। फिर वहां जब कुछ स्पेस नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं जाती उस जगह पे, तो वही कोई ना कोई बीमारी ले लेती है। बॉडी में बहुत डिफरेंट तरह के हमारे कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं और हम बोलते हैं ये क्या हो रहा है। तो डॉक्टर क्या बोलता है? आप अच्छे से खाना खाओ, खुश रहो। मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर बोलते हैं ना कि इनको हिल स्टेशन लेके जाओ, इनको दूसरी जगह लेके जाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनर्जी चेंज होगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा, हवा पानी चेंज होगा, तो आपकी बॉडी उस चीज को रिसीव करेगी, और बॉडी की जो भी टॉक्सिसिटी होती है वो मदर अर्थ आपसे ले लेती है, आपको ग्राउंडिंग करती है। इसलिए अभी भी बोला जाता है कि मॉर्निंग वॉक करो, धरती पे बैठो, घास पे स्पेशली। जितने भी आपके बॉडी के टॉक्सिन होते हैं वो मदर अर्थ आपसे ले लेती है, अपनी सारी एनर्जी आपके चक्रा के थ्रू आपके बॉडी में देती है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इससे सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। अब कृतज्ञता कैसे करना है वो आगे बताया जा रहा है। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक खूलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार है और असंतोषजनक भावनाएं होती हैं। जैसे कि बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि मेरे हेल्थ में ये इश्यूज आ रहे हैं, मेरी ये चीजें अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है। मल्टीपल चीजें हैं, एक दो चीज क्या कहना। और उसकी वजह से क्या होता है, दूसरे को देख के उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो मेरे से बेहतर है, वो लंबा है, मैं नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, वो पतला है, बहुत सारी चीजें कंपेयरिंग वाली आने लगती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को कम कर देती है। जैसे ही आप ये चीज अपने अपने बॉडी को, जैसे ही आप डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो ना, थॉट के रूप में, कंपेयर के रूप में, कॉम्प्रोमाइजिंग किसी के साथ बोलने लगते हो कि अरे तुम्हारे पास ये है नहीं, तो बॉडी सब सुनते रहती है। आपने अगर उस बॉडी को ग्रेटिट्यूड नहीं किया तो क्या है, अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी ना। अगर मान लो हमारे घर में कोई आता भी है, मेड भी आती है, वो अच्छे से काम करके जा रही है, बट हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे से आपके लिए ना जितना एफर्ट लगाना उससे कम एफर्ट लगाएगी। वैसे ही बॉडी है, अगर बॉडी को आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, प्यार नहीं दोगे, तो जिसकी उसकी कैपेसिटी उससे कम वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, जो भी एंजाइम्स है, विटामिन है, जो भी एनर्जी है। इसलिए अपने बॉडी अपने हमेशा आपके बॉडी को आपको ग्रेटिट्यूड देते रहना है। ये बोलना कि मैं हमेशा अच्छे से स्वस्थ हूँ, मेरी बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से फंक्शन करता है।
चाहे वो आईज हो, ईयर हो, नोज हो, हैंड्स हो, लेग्स हो, क्योंकि ये हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हमें कहीं जाना है तो हम तुरंत अपने पैर के थ्रू जाते हैं, कुछ खाना है तो हमारी हाथ काम में आते हैं। हम किसी भी चीज को करना होता है तो हाथ तो मल्टीपल चीजें करती है यार, एक दो काम थोड़ी करती है। देखना है तो हम कंप्यूटर पे भी देख रहे हैं, अच्छी प्रकृति को देख रहे हैं, सुनना है तो हम डिफरेंट तरह की वॉइसेस सुन सकते हैं। ये क्या, ये बॉडी के पार्ट्स है, बट हम बोलेंगे यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, यार मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम काउंट करोगे तो बॉडी में प्रॉब्लम ऑटोमेटिक रेज होने लगेगा। यदि आप अपने शरीर के किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें, आकर्षण का नियम नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिसके लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। सपोज कि अगर आप आइडियल वेट पे नहीं हो, ठीक है, तो आप ऐसे अपने बॉडी को अप्रिशिएट करके थैंक यू सो मच कि अभी मेरी बॉडी ऐसी है, बट हाँ मैं अच्छे से खाओ पीऊंगी तो मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर कोई ओवर वेट है तो अपना एक आइडियल वेट चूज कर लो, फिर बोलो कि थैंक यू बॉडी, मैं आपका अच्छे से टेक केयर करूंगी तो मेरा आइडियल वेट मुझे मिल जाएगा, थैंक यू सो मच। अगर किसी के हेल्थ में मान लो कि हेयर फॉल हो रहा है तो जो हेयर है उसको ग्रेटिट्यूड दो ना, वहां पे तो अपनी एनर्जी पे लो, बाकी जगह पे ऑटोमेटिक हेयर आने लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो नहीं है उसके लिए भी आप जितना है उसके लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड देने लगते हो तो बाकी चीजें आने लगती है। बहुत सारे लोग जैसे पिछले चैप्टर ये पढ़े हैं कि बहुत सारे लोग जब खेती करते हैं तो खेती का जो फर्स्ट पार्ट होता है भगवान को देते हैं, क्यों देते हैं? ताकि जितना अनाज आया उसमें और वृद्धि आए और बरकत आए। वैसे ही शरीर है हमारा, जितना हम उसको प्यार देंगे, सम्मान देंगे, कृतज्ञता देंगे, उतना ही वो अच्छे से काम करेगा, फंक्शन करेगा। अगर हमेशा बोलोगे ना कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, तो चीजें, आपकी बॉडी की हालात बिगड़ते चले जाएंगे। जिसके पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है उसके पास जो है वह उससे भी ले लिया जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो मिलेगा। धन्यवाद दोगे तो आपके बॉडी में अच्छा चीज होगा, ग्रोथ होगा, बॉडी अच्छे से काम करेगी। शिकायत करोगे तो आपकी बॉडी जो अच्छे से फंक्शन कर रही हो और खराब होती चली जाएगी। तो हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि अपने अपने शरीर को क्या देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, अप्रिशिएशन देना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, या बार बार यही बोलते हो कि आई एम नॉट हेल्दी, आई एम नॉट गुड इनफ। यही बोलोगे तो वही चीजें होंगी आपके साथ। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वस्थ का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में की कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब जब हम बीमार होते हैं ना, उस टाइम में हमारी बॉडी के अलग जोन में होती है, पेन में होती है, सफरिंग में बहुत तरीके की होती है, बट वहां पे हमें ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाते हैं। बट अगर हम अपनी सारी फीलिंग को ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट कर देंगे तो बॉडी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। बॉडी को रिकवर होने के लिए वहां प्यार होना बहुत जरूरी होता है। कोशिश करना कि अगर किसी के लाइफ में क्या होता है ना कि कभी कभी मुझे हेडेक बहुत होता है, मोस्टली गर्मी से हो जाता है, तो मैं अपने ध्यान को पर्टिकुलर एरिया पे लेके जाती हूँ और ये बोलती कि थैंक यू सो मच कि आप मेरे बॉडी में अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी शायद आप इस पेन को मुझे इसलिए दे रहे हो कि मेरी बॉडी को भी यहाँ पे नीड है। जैसे ये आप बात बोलते हो ना, विद इन 10 मिनट के अंदर वहां से पेन गायब होने लगता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी वॉइस सुन रहा है, उसको लगा कि आप वहां पे सिग्नल दे रहे हो, वहां पे क्या जा रहा है, थैंक यू दे बोल दिया है, बॉडी आपकी सुन रही हो, हीलिंग ऑटोमेटिक हो रहा है। इससे जितनी ज्यादा आप एटीट्यूड होते हो किसी भी चीज में, सिर्फ हेल्थ वाइज नहीं है, लाइफ के किसी भी एरिया में, वो चीजें उतनी ही बरकत करती है, उतनी ही तेजी से बढ़ती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामी नीति बताने जा रहे हैं। त्रियामी नीति का मतलब यही है, त्रियामी नीति का थीम पार्ट में बताया जाएगा। पीपीएफ, पीप का मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, अतीत वर्तमान भविष्य, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, बचपन पहले कदम में है, जो स्वास्थ्य आपने पाया यानी अतीत के बारे में, जब आप बचपन थे यानी आज से लेके आपके चाइल्डहुड से लेके अभी तक के समय में जो आपने पाया होगा। बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला उसके बारे में सोचो। ऐसे में ऐसे समय के बारे में सोचो जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही में मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे।
उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन में बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय को याद आ जाएगा। जैसे कि हम 5 से 10 साल, मान लो 5 साल का याद नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जब 10 साल के हो गए तो आपको पता होगा कि आप क्रिकेट खेलते थे, आप बाहर खेलने जाते थे। उस टाइम पे धूप भी होती थी समर वेकेशन के टाइम पे, बट फिर भी धूप में खेलते थे। हमारी बॉडी की एनर्जी कितनी हाई थी और हम कितने खुश हुआ करते थे। उस टाइम में जाके अपने बॉडी को आप ग्रेटिट्यूड दे के थैंक यू सो मच उस टाइम के लिए जब मैं इतना धूप में खेला करता था, मुझे अच्छा लगता था और मेरी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव थी, बहुत ही फिट थी। ये एक फेज आ गया। दूसरा फेज जब होगा जब आप कहीं अपने क्लासेस के लिए जा रहे होगे बहुत अच्छे से, तो वहां पे भी आप टाइमली पहुंच रहे थे, साइकिल चला के जा रहे थे, आप अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो आपका ब्रेन भी एक्टिव होगा, आपका बॉडी भी एक्टिव होगा। आप साइकिल चला के बाइक चला के जा रहे हो तो उस समय भी आपका बॉडी बहुत ही अच्छे से होगा। पास्ट के 3 चीजों को याद करना। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर खेल, क्रिकेट खेलते होगे या फिर आपका जो भी लड़कियों लोग का भी जो अलग चीज होगा, आप वो चीज खेलते होगे तो उस टाइम में आपकी बॉडी काफी एक्टिव होगी। उस टाइम पे भी जाके आपको अपने बॉडी का ग्रेटिट्यूड लिखना है। ये अतीत के तीन मतलब पास्ट के 3 ग्रेटिट्यूड अपने बॉडी के लिए लिखने हैं। और अभी जो हम हैं, अभी प्रेजेंट टाइम, जब भी सेशन हमारा शुरू हो रहा है, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, इसके बारे में हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है, ठीक है। दूसरा कदम है स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं, मतलब अभी के बारे में। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचो जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह से काम कर रही है। अपने हाथ पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन में जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो इसमें आप 5 ग्रेटिट्यूड करोगे। पास्ट में आपको 3 ग्रेटिट्यूड करना है, प्रेजेंट में आपको 2 करना है, प्रेजेंट में आपको 5 करना है। पास्ट में 3, प्रेजेंट में 5। जैसे आपकी आईज हेल्दी है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हेल्दी आई, जिससे मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हैंड बिकॉज आई कैन डू माई ऑफिस वर्क इजी एंड एफर्टलेसली। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई लेग, क्योंकि मैं इजिली कहीं पे आ जा सकता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हार्ट, बहुत अच्छे से काम कर रहा है और सारे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय हियरिंग सिस्टम, कान के लिए जिसको मैं सेशन को अच्छे से सुन पा रही हूँ। मैं किसी भी चीज को सुन के उसका रिस्पॉन्ड अच्छे से कर पा रही हूँ। तो ये हमारे 5 अंग है प्रेजेंट में जो अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको 5 चीजों के बारे में आज ग्रेटिट्यूड करना, कॉपी पे लिख के करना है, याद रखना। लिखने इसलिए बोल रही हूँ, बार बार मैं पोस्ट डालती हूँ कि लिखने से आपका माइंड, बॉडी, सोल कनेक्ट होता है। ब्रेन को एक फोर्सफुल एनर्जी जाती है, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिख के क्या करो। तीसरा कदम है स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए आप ग्रेटिट्यूड करोगे। आप अपने शरीर की एक ऐसी चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के लिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग के आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय हो जाता है। जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा था कि एक ऐसा इंसान था जिसका पैर कट चुका था, बट वो अपने बॉडी को बार बार ग्रेटिट्यूड देता है कि थैंक यू प्रभु जी भविष्य में कि मेरा पैर आपने अच्छे से दिया है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा पैर ग्रो हो रहा है। और डेफिनेटली उसका पैर ग्रो होने लगा। इसलिए अभी आपके बॉडी के जिस पार्ट में आपको ब्रेक थ्रू लाना है, अभी आप ब्रेक डाउन फील कर रहे हो, सब कुछ किसी भी पार्ट का हो सकता है, हेड हेड का हो सकता है, इसका हो सकता है, आपको थोड़ा सा बॉडी गेन करना है, आपकी स्किन का हो सकता है, आपके किडनी का, आपके लिवर का हो सकता है। तो उसके बारे में आप क्या चाहते हो कि थैंक यू भगवान जी, मेरे इस पार्ट को आपने बहुत अच्छे से हील कर दिया है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस पार्ट के लिए, थैंक यू सो मच। आप उस आदर्श बॉडी के बारे में ऐसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और 2 चीज के बारे में लिखनी है। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करने लगता है, यानी तबीयत बिगड़ने की संभावित लक्षणों और भयंकर परिणाम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। इस बात पे मैं अग्री करती हूँ क्योंकि मैं भी किया करती थी। और हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है, अगर सपोज किसी के लाइफ में कुछ फिर से ब्रेकडाउन है, गूगल पे जाएंगे और उसके बारे में सर्च करेंगे। आप रिसर्च करके ब्रेन में वही इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वही इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी ऑब्जॉर्व कर रही है, वही फंक्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही चीजें आपके लाइफ में बार बार आ रही है।
तो स्टॉप गोइंग, स्टॉप कर दो इस चीज के लिए कि आपको कुछ ढूंढना है, देखना है, समझना है। आप अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे हील करना है अपने पर्टिकुलर एरिया के पार्ट को, आप सिंपली थैंक यू बोलो इस पार्ट के लिए। अगर अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम गूगल पे अपने बॉडी पार्ट को जाओ, देखो कौन कौन सा मेरा बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट क्या फंक्शन करता है, उसका कलर क्या है, उस किस तरह का दिखता है। और इमेजिन करो कि आपका पर्टिकुलर कोई पार्ट बिगड़ा हुआ है। सपोज कि मेरे स्किन को मुझे बहुत बेहतर करना है, तो मुझे कैसा स्किन चाहिए, ग्लोइंग चाहिए, स्मूथ चाहिए, एकदम स्पॉटलेस होना चाहिए। तो आप जब भी अपने स्किन को ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो बोलो कि ये जो मेरी स्किन है उसके लिए भी थैंक यू, थैंक। लेकिन आपको फ्यूचर में चाहिए तो लिखोगे कैसे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अमेजिंग स्मूथ स्किन। आप ये बोलोगे। फिर स्किन को विजुलाइज करो। सपोज किसी का बॉडी पार्ट खराब है, तो मान लो कि आपको लीवर के बारे में आपको करना, तो लीवर आपका कैसा दिखता है फोटो देख लो। फिर जो भी कोई भी आपका जो पार्ट होता है बॉडी का ना, हमारे बॉडी के सारे पार्ट के कलर बहुत पिंकिश होते हैं। और जो बॉडी में कुछ ब्रेक थ्रू आता है, थोड़े से समझ लो कि उसमें थोड़ा सा एनर्जी ब्लैक हो जाता है। तो जब भी आप अपने बॉडी को एटीट्यूड दे रहे हो तो आप याद रखना कि जितने बार आप थैंक यू बोल रहे हो वहां पे रोशनी जा रही है, उस एरिया पे रोशनी क्लीन कर रही है उस अंग को, वो फिर से गुलाबी गुलाबी पिंकिश कलर का हो रहा है। वैसे क्या होगा कि आप विजुलाइज करोगे, आपका हम सबका विजुलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। जब हम कुछ चीज विजुलाइज करते हैं ना, तो ब्रेन उसको है ना सिग्नल को, उस फोटो को अपने माइंड में कैप्चर करता है। और एटीएस होता है, एटीएस में होता है, उसको फिर उस फोटो को देता है एटीएस के थ्रू हमारे बॉडी में। वो जो हमारा पिक्चर है वो सर्कुलेट होता है, आप पर्टिकुलर एरिया पे जाता है। मान लो मैंने लीवर की बात की, तो लीवर को स्कैन करता है और बोलता है अच्छा इसको पिंकिश कलर का इसका न्यू लीवर है, उसको वैसा ही बनाने में लग जाता है। तो आप इस तरीके से अपनी चीजों को ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे संग का शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पे ध्यान, विचार और भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक झटके में। अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट का उनका मानसिक चित्र देखें। और जैसे ही आप अपने मन में अपने शरीर की आदर्श अवस्था को देखते थे, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे वो आपको सचमुच मिल गई है। जैसे मुझे चाहिए कि भाई मेरा लीवर एकदम वो अच्छे से काम करे, तो मैं लीवर का फोटो इमेजिन करूंगी और सोचूंगी कि वाह यूनिवर्स थैंक यू सो मच, मेरा लीवर कितना अच्छे से काम कर रहा है। विजुलाइज कर रही हूँ, पिंकिश कलर का है, बहुत ही नया नया शाइन मार रहा है, उस पर रोशनी निकल रही है। मैंने विजुलाइज किया, थैंक यू बोला, बस बात खत्म। ये नहीं कि आपको प्रेशर देना। आंख बंद करो, अगर अपने बॉडी के पार्ट को अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो गूगल से फोटो उठाओ, उसको देखो, फिर आंख बंद करो, याद करो, रिकॉल करो उस पिक्चर को। अब कम से कम 1 दिन नहीं करना, आपका हेल्थ है, आपको पता हो कितने दिन करना, जितने दिन चाहे तो करो अच्छे से, लेकिन करो इस चीज को। इसलिए अगर आपकी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर को कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध रक्त और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने। अपने शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हो तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। एक बात तो सही, अगर एक दिन हार्ट बीट नहीं चलेगा तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए रोज अपने हार्ट को ग्रेटिट्यूड दो यार। आप सोई रहते हो फिर भी ये धड़कता रहता है, अपने ब्रेन को ग्रेटिट्यूड दो क्योंकि आप सोई रहते हो फिर भी ये काम करते रहता है, प्रोसेस करते रहता है। अपनी सांसों को ग्रेटिट्यूड दो, अगर सांसें नहीं मिलेगी तो आप हम में से कोई भी आज का दिन नहीं देख पाता। इसलिए अपने सांसों को भी ग्रेटिट्यूड दिया करो। इसके लिए इसके इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। कभी भी आंख, पहले मान लो बहुत लोग का देखा है मैंने कि आइस को लेकर बहुत सारी शिकायतें होती थी, बट आइस के लिए आप है ना ग्रेटिट्यूड दोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं अच्छे तरीके से देख पा रही हूँ, मैं अच्छे तरीके से पढ़ पा रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स में मेरी रोशनी बहुत ही बेहतर है, थैंक यू यूनिवर्स मैं प्रकृति को सुंदर सुंदर चीजों को देख पाती हूँ। जब आप ऐसे अपने आईज को ग्रेटिट्यूड देते हो तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या जा रही है, आप कृतज्ञता की रोशनी अपनी आंखों में भेज रहे हो, फिर अंधकार छटने लगता है और आपको सही सलामत दिखने लगता है।
तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श अंग से लचीले और चप्पल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर फिर उस आदर्श वजन की खुद की कल्पना करें। इसके लिए आप कहें धन्यवाद, मानो इसी वक्त वो आपको प्राप्त हो चुकी है। हम में से बहुत सारे लोगों को होता है कि मुझे वेट लूज करना है या वेट गेन करना है। सपोज अगर आपको वेट गेन करना है, अगर आपका वेट गेन करना है, आपको मान लो 2 केजी बढ़ाना है, तो बोलो कि मेरे इस आइडियल वेट के लिए धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, बहुत प्यारी दिख रही हूँ। अपने बारे में भड़ भड़ के जितना अच्छा शब्द बोलना है बोलो, वो बॉडी सुनेगी। और फिर आपको ऐसा आया कि मैं ये खाना खाऊं, फिर ये खाना खाओ, ये सब जो आपके मन में विचार आते हैं ना, यूनिवर्स आपको देता है कि तुम ये खाना खाओ तो तुम्हारा हेल्थ अच्छा होगा, तुम ये चीज करो तो तुम्हारी स्किन अच्छी होगी। आपको है ना बहुत सारे थॉट आने लगेंगे। याद रखना, किसी भी थॉट को है ना डाउट में मत लेना। एक बार में जो थॉट आएगा उसको नोट डाउन कर लेना। बहुत सारे थॉट देने लगता है यूनिवर्स कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ, मल्टीपल चॉइसेस आने लगेंगे। आप उस चीज को फॉलो करोगे, आपका शरीर बेहतर होने लगेगा। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें, फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। अगर कुछ भी चीज हमें चाहिए ना, तो पहले हमें उसके लिए एक आइडियल फिगर बनाना पड़ेगा और हमें यह फिक्स करना पड़ेगा कि ये हमें मिल चुका है ऑलरेडी, यानी कि हमें मिलेगा, अभी मेरी वो चीज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग का सच्ची उपचारक है। हिप्पोक्रेटस ने कहा था कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हील होती है, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें कहीं कट लग जाता है कि हाथ में या कहीं भी, आप नोटिस करोगे सिंपल आप उसे बैंडेज करते हो, स्पेशली कुछ नहीं करते हो, ऑटोमेटिक वो हील हो जाता है। पर्टिकुलर अगर चोट भी लगती है, ब्लड आता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक हील हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी अपना ख्याल खुद रखती है, वो हील भी होती है, बशर्ते कि अगर आप उसको बहुत प्यार देते हो तो बहुत जल्दी हील हो जाती है। लेकिन कंप्लेन करते हो तो थोड़ा सा वो डमाडोल करती है, वहां पे घाव आ जाएगा, सूजन आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए हमेशा बॉडी के लिए ग्रेटफुल रहो, हमेशा। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार का अभ्यास आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादू तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। मान लो अगर आज आपको करना है, आप दिन में अभी से आपके पास टाइम रहेगा, कल तक आप 10 बार 5 बार जितना चाहो कर सकते हो। 1 मिनट का टाइम लगता है कोई भी चीज आपको अच्छे से सोचने में के लिए। बट अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो कम से कम 7 मिनट तक तो विजुअलाइज करो, वो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उससे से हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहे। किसी भी चीज को पाने के लिए ही बोला जा रहा है कि आप अपने बॉडी के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। तो आज का ये था, और आज कैसे करना है मैं ये बताती हूँ, फिर डाउट लास्ट में पूछ लूंगे। असाइनमेंट नंबर 16 है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन में उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप सुखद संसार के शिखर पर जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद है, यानी अतीत का। पास्ट में आपको 3 ग्रेटिट्यूड लिखना है। अपने शरीर के 5 कार्य के बारे में सोचे जो अच्छी तरह हो रहे हैं, और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद है, यानी प्रेजेंट, अभी जो आप कर रहे हो। फ्यूचर में आपको कैसा चाहिए उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड देना है। अपने शरीर और स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसपे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इसे एक आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। यानी जो भी चीज आपको चाहिए उसके बारे में 1 मिनट तक उसको विजुलाइज करो कि मेरी इतनी हेल्दी किडनी है, अच्छे से काम कर रही हो, मुझे अच्छा फील करवा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, थैंक यू। और ये भी देखो कि किडनी आपकी बहुत ही नई हो चुकी है, न्यू शाइन कर रही है बॉडी में, जैसे अभी आज जस्ट भगवान ने उसको वहां पे नया किडनी को रिप्लेस किया है। वो विजुलाइज करो और थैंक यू बोलो, और आप खोल के
वापस आ जाओ अपने पहले वाले पोजीशन में। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो ये था हमारा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी आज का असाइनमेंट। पीपीएफ याद रखना, पी माने पास्ट के 3 ग्रेटिट्यूड, प्रेजेंट का 5 ग्रेटिट्यूड और फ्यूचर का 1 ग्रेटिट्यूड आज करना है। और काउंट योर ब्लेसिंग जो करते हैं वो तो करना ही करना है। अगर किसी का कोई है तो मुझे बताए। नहीं ऐसा कुछ समझ में आ गया? तुम्हारे पास तो 2-3 असाइनमेंट होगा, एक सब बार कर फिर से, लेना। हाँ तो शैलेश। आज फिर एक अभी का फिर से असाइनमेंट क्या बोला, एक बार रिपीट करना, 3 टाइम क्या? असाइनमेंट मैंने ये बोला है कि जो तुम्हारा हेल्थ अभी है, ठीक है, हम आज हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा बॉडी में क्या है। तो हमारे जब बचपन में जाना, अपने पास्ट लाइफ यानी पास्ट इन द सेंस कि अभी से लेके बचपन तक में तुम्हारे 3 ऐसे सिचुएशन को याद करना जहां पे तुम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, या फिर अपने स्कूल जाते के टाइम में बहुत अच्छा फील करती हो कि तुम्हारी बॉडी बहुत हेल्दी होगी। सेकेंड टाइम ये भी हो सकता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ समर वेकेशन में अच्छे से खेल रही होगी, बहुत चिल्ड धूप होगा लेकिन वहां पे भी तुम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होगी, तुम्हारी बॉडी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा कि धूप में है या बारिश में है या कुछ भी है। थर्ड ये भी दे सकती हो कि तुम किसी ट्रैकिंग पे जा रही हो तो बहुत अच्छे से ट्रैकिंग कर पा रही हो, तुम्हारा बॉडी बहुत अच्छे से तुमको सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें क्या है, तुम्हारे बॉडी का सारा पार्ट तुमको सपोर्ट कर रहा है ट्रैकिंग करने में, हाइट को चढ़ने में। तो 3 सिचुएशन तुम अपने लाइफ में ले सकती हो, उसको तुम्हें ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। प्रेजेंट में अभी तुम्हारे हेल्थ में क्या क्या चीजें हैं, अच्छे से देख पा रही हो, अच्छे से काम कर पा रही हो, सुबह में उठ जाती हो, वॉक कर पा रही हो, देख पा रही हो, सुन पा रही हो, खा पा रही हो, बॉडी अब तुम्हारे हार्ट अच्छा है, तुम्हारा किडनी अच्छा है, लीवर अच्छा है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए जो हम उसको ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। अब आ जाता है फ्यूचर का कुछ एक ऐसा बॉडी पार्ट उठाना जिसमें तुम अभी ब्रेक डाउन फील कर रही हो, तुम्हें लग रहा है कि ये ठीक हो जाए, उस पार्ट को उठाना और उसको पहले देखना कि उसका पिक्चर कैसा है, जो भी बॉडी पार्ट चाहिए उसका गूगल से फोटो ले लेना, उसको अच्छे से देखना, फिर विजुलाइज करना कि वो पार्ट मेरा वैसा ही है और तुम खुश हो कि तुमको वैसा पार्ट मिल चुका है। और ग्रेटिट्यूड करके वापस आप आंखें खोल देना और कॉपी पे भी लिखना है इसको, ठीक है। समझ आई? मतलब पास्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए 10-10 लिखना है, राइट? 10-10 नहीं, वीडियो ऑन करो पहले। 10-10 नहीं लिखना है, फ्यूचर पास्ट का 3 लिखना है, 3 सिनेरियो, प्रेजेंट का ओके, 5 लिखना है, ओके। फ्यूचर का 1 लिखना है जो तुमको अपना चाहिए। जैसे कि मुझे स्किन अच्छा चाहिए तो मैं विजुलाइज करूंगी मेरी स्किन बहुत अच्छी है, अगर ठीक है। फ्यूचर फ्यूचर में दो दो पार्ट्स के लिए लिख रहे हैं तो एक, दो बॉडी अगर पार्ट्स के लिए तुमको होगा लिखना तो है वन दो वन। तो तुम लिख सकती हो, नो डाउट, बट मेक श्योर कि दोनों का विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। दोनों जैसे मान लो कि मुझे ओके। हेल्दी स्किन चाहिए फ्यूचर में, ठीक है, तो मैं आईज क्लोज करूंगी और इमेजिन करेंगे मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग है, बहुत स्मूथ है, बहुत प्यारी लग रही है, आई एम सो हैप्पी टू सी माई फेस इन द मिरर, ठीक है। अब क्या है, अच्छा महसूस कर रही हूँ, थैंक यू भगवान जी देने के लिए, थैंक यू। ऐसे विजुलाइज के आईज खोला, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि मुझे बॉडी, आइडियल बॉडी चाहिए, मान लो कि मुझे अपना वेट घटाना है, तो आईज क्लोज करूंगी और देखूंगी कि मैं मिरर में अपने आप को देख रही हूँ, मेरा आइडियल वेट आ गया है, बहुत अच्छा लग रही हूँ, टम्मी मेरा फ्लैट है, अच्छे खासे देख रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, 53 kg मेरा वेट हो गया, थैंक यू सो मच। स्माइल किया, वापस आ गई, मुझे लग रहा है कि मेरे सामने एक मिरर है, मैं वहां खड़ी हूँ, अपने बॉडी को देख रही हूँ, अच्छे से फ्लॉन्ट कर रही हूँ। ये 2 विजुअलाइजेशन हो गया मेरा। बट 2 पे करोगे 2 जगह फोकस जाएगा, एक पे करोगे 1 जगह जाएगा, तो मेक श्योर कि अभी एक उठाओ, जब वो कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे को ले लेना, ठीक है। ओके। चंचल, नो के नो डॉट आ गया समझ में, अमृता आ गया समझ में? हाँ आ गए। पास्ट का 3 करना है, हम्म। और फ्यूचर का 1 करना है, और प्रेजेंट का 5 करना है ना? अब मुझे किसी का असाइनमेंट कॉपी नहीं आ रहा है भाई, मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप लॉग इन मत करना, सब लोग अपना ओके। असाइनमेंट भेजोगे भाई, अब किसी का एक्सक्यूज नहीं सुनना है मुझे। ओके। चलो बाय, टेक केयर, हैव अ बाय, नाइस यू डे, टू। थैंक यू। ठीक है। यू टू। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर थैंक ऑल यू। ऑफ यू गाइस, मैं असाइनमेंट भेजती हूँ। बाय। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बाय यू। बाय।